हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, आज हम स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लास में हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड कैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं बोलने का छोटे छोटे सेंटेंसेस से। तो डोंट वरी। देखिए, हम लोगों को इसके लिए समझना होगा वर्ब टू बी, टू हैव एंड और भी कुछ चीजें। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए आपको तीन ही चीजें देखने मिलती हैं। क्या देखने मिलता है भाई साहब? आपको तीन ही चीजों के बारे में काम करना है, तीन ही चीजों पे वर्क करना है। वो होता है आपका प्रेजेंट, आपको तो इसके बाद पता ही है क्या होता है पास्ट, एंड क्या होता है जल्दी से बताओ, फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों पे ही आपको वर्क करना होता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन केसेस में बनाता हूँ। जैसे मैंने बनाया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर, ओके। चलिए प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग सेंटेंसेस। देखिए, प्रेजेंट में आप यूज करते हो इज, एम, आर। जब कभी भी आपको बताना है कि सब्जेक्ट कुछ है, जैसे मैंने कहा मैं राम हूं, मैं राम हूं, ठीक है, मैं राम हूं, तो क्या बोलते हो आप? आई एम राम। क्या बोलते हो आप लोग यहाँ पर? आई एम राम। आपने क्या बताया? मैं राम हूं, आई एम राम। इज का यूज कहाँ कर रहे हो आप लोग? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो। एम का यूज किसके साथ कर रहे हो? आई के साथ कर रहे हो। आर का यूज आप लोग किसके साथ कर रहे हो? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो। मैंने कहा मैं राम हूं, आई एम राम, यहां पर समझिए। मैं राम हूं, आई के साथ क्या लगा दोगे? एम। मैंने कहा मैं राम हूं, आई एम राम। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, लेट्स प्रैक्टिस, आई एम डॉक्टर। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। मैं इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर, आई एम इंजीनियर। ओके, आप क्या क्यों बता सकते हो? आपने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। लेट्स ट्राई टू स्पीक। अब देखिए, हम कहते हैं वह के लिए आता है ही, और ही के साथ लगता है इज, तो आप बताएंगे ही इज। मैंने कहा वह ना एक पोएट है, ही इज अ पोएट। वह गार्डनर है, वह गार्डनर है। तो हमने कहा वह गार्डनर, ही इज अ गार्डनर। मैंने कहा वह साइंटिस्ट है, ही इज अ साइंटिस्ट। वो जो भी होगा आप यहाँ पे बता दोगे, ही इज साइंटिस्ट, ही इज साइंटिस्ट। हम पागल हैं, वी आर। वी के साथ क्या लगाते हो आप लोग? वी के साथ आपका आर पुट होता है, तो वी आर क्रेजी, वी आर क्रेजी, वी आर क्रेजी। ओके। चलिए, आप बता रहे हैं कि मैं राम नहीं हूं, तो आप लोग सिंपल सा क्या बोल देते हो यहाँ पर? आपको पता है, आप सिंपल सा यहाँ पर नॉट पुट करते हो। आई एम नॉट राम। आपने कहा आप डॉक्टर नहीं है, आई एम नॉट डॉक्टर। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। मैं इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम नॉट इंजीनियर। ही इज, मैंने कहा वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। अब क्वेश्चन करोगे अगर आप यहीं पर, तो डायरेक्टली यहाँ पे इजमार से क्वेश्चन उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं? इजमार से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या आप साइंटिस्ट हो? आर यू साइंटिस्ट? आर यू साइंटिस्ट? यहाँ पे आर से क्वेश्चन उठा लिया आपने, यहाँ पर यू सब्जेक्ट को रखा और जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपने बता दिया। चलिए प्रैक्टिस करो। क्या आप स्टूडेंट हैं? आर यू स्टूडेंट? क्या आप पागल हो? आर यू क्रेजी? क्या आप मेरे दोस्त हो? आर यू माई फ्रेंड? क्या आप घर पर हो? आर यू एट होम? आर यू एट होम? ये तो बात हुई हमारे प्रेजेंट की। चलिए प्रैक्टिस करते हैं पास्ट के बारे में। अगर आप पास्ट में ऐसे बताते कि भाई साहब मैं इंजीनियर था एक पास्ट के जमाने में, एक जमाना हुआ करता था जहां पर मैं कुछ था, तो आप क्या बताते हो? वॉज वॉ का यूज करते हो। आप लोग क्या यूज करते हो? वॉज वॉ। पहले से बोलना सीखिए, वॉज वॉ, वेयर नहीं पढ़ते हैं सेकंड वाले को, वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे वर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वॉज एंड वॉ, वॉज एंड वॉ। जैसे वॉजर का यूज देखो, वॉज का यूज करते हैं हम लोग कहां पर? सिंगुलर के साथ में। वॉज का यूज हम लोग कहां करते हैं? सिंगुलर के साथ करते हैं। वॉज का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं, वर का यूज हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं। वॉज, मैं राम हूं, आई एम राम। मैं राम था, आई वॉज राम। मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। मैं पागल था, आई वॉज मैड, आई वॉज क्रेजी। मैं इंजीनियर था, आई वॉज इंजीनियर। मैं आपका दोस्त था, आई वॉज योर ब्रदर, आई वॉज योर ब्रदर। अब आप यहीं पर सब्जेक्ट चेंज करिए। आपने कहा तुम राम थे, यू के साथ वॉज आएगा क्या? नहीं, यू के साथ यहाँ पर वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। तो आपने बोला यू वर इंजीनियर, यू वर इंजीनियर। आप मेरे दोस्त थे, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। आप डॉक्टर थे, यू आर डॉक्टर। प्रैक्टिस करो। आप टीचर थे, यू आर टीचर। आप इंजीनियर थे, यू आर इंजीनियर। आप कल यहाँ थे, यू वर हियर यस्टरडे। देखो हियर लगा दिया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो कैसे लगेगा। तो देखिए, आपको पता है प्रेजेंट टाइम के लिए आता है टुडे,
इसके बाद फ्यूचर टाइम के लिए आता है टुमारो, यानी कि आने वाला कल। फिर आपका जो बीता हुआ कल रहता है उसको बोलते हैं यस्टरडे। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। तो यस्टरडे जो है ये आपका पास्ट है। प्रेजेंट आपका हो जाता है टुडे। प्रेजेंट आपका हो जाता है टुडे। और टुमारो ये जो है आपका क्या है? फ्यूचर है। क्या है? ये आपका फ्यूचर है। प्रैक्टिस करो। मैं आज घर पर नहीं हूं। आपने कहा मैं आज घर पर नहीं हूं। आई एम नॉट एट होम, ये प्रेजेंट है। मैं कल घर पर नहीं था। आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट डॉक्टर, यही बोलोगे। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट डॉक्टर बोलोगे। तुम राम नहीं थे, तो मैं क्या कहूंगा? यू आर नॉट राम। यू आर नॉट राम। आप डॉक्टर नहीं थे, यू आर नॉट डॉक्टर। यही बना लोगे आप लोग। बना लिया सिंपल सा। अगर आप फ्यूचर पर जाओगे, फ्यूचर की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको यहाँ पर विल भी लगाना पड़ेगा। और जो सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। राम इंजीनियर होगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या थॉट आ रहा था आपके पास में कि सब्जेक्ट कुछ था, लेकिन यहां पर क्या थॉट निकल के आएगा? सब्जेक्ट कुछ होगा। राम इंजीनियर होगा, राम विल बी इंजीनियर। राम घर पर होगा, राम विल बी एट होम। बना रहे हो आप लोग सेंटेंसेस? कैसे बनाओगे? राम घर पर होगा, राम विल बी एट होम। मैं घर पर हूं, प्रेजेंट हो जाता है। चलिए बना लो। मैं इंजीनियर होऊंगा, आई विल बी इंजीनियर। मैं साइंटिस्ट होऊंगा, आई विल बी साइंटिस्ट। ओके, आई विल बी साइंटिस्ट। मैं कल यहाँ होऊंगा, आई विल बी हियर टुमारो। आई विल बी हियर टुमारो। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कल यहाँ नहीं होऊंगा, तो यहाँ पर विल नॉट बी हो जाता है। आई विल नॉट बी हियर टुमारो। आई विल नॉट बी हियर टुमारो। आई और विल को जब एक साथ बोला जाता है, तो ये बन जाता है आयल। क्या बन जाता है? आयल बन जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आई विल बी नॉट एट होम टुमारो। टुमारो। अभी आपने बताना सीखा है कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की चीजों को आप बताते हो। ऐसे ही देखो, अगर प्रेजेंट होता और प्रेजेंट में मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होता, पास्ट, फ्यूचर। आप देखो वर्ब ऑफ टू बी का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट कुछ है। लेकिन वर्ब ऑफ टू हैव क्या बताता है? सब्जेक्ट के पास कुछ है, पास कुछ है। यानी कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना, सब्जेक्ट के पास कुछ होना। ठीक है। सपोज करो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, और मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो हैज़ लगाते हो। क्या लगाते हो? हैज़। पास्ट में अगर आपके पास कार होती तो हैड लगाओगे। फ्यूचर में अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो विल हैव लगाओगे। क्या लगाओगे? विल हैव लगाओगे। मेरे पास एक कार है प्रेजेंट में, ओके है। पास्ट में था, फ्यूचर में होगा। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। ओके। मेरे पास एक जॉब है, आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक जॉब थी, आई हैड अ जॉब। मेरे पास एक जॉब होगी, आई विल हैव अ जॉब। समझ में आया? चलिए प्रैक्टिस करो। मेरे पास पेन था, पास्ट बोला है मैंने, था यानी कि बीते टाइम में था। आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन। आपके पास एक अच्छी जॉब होगी, फ्यूचर में होगी ना। यू विल हैव अ गुड जॉब टुमारो, यानी कि आने वाले टाइम में कल हो सकती है। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। आई हैड मनी। आई हैड मनी। अब देखो, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो, तो नेगेटिव में आप लोग यहाँ पर डिड नॉट, सॉरी, प्रेजेंट में आप लोग क्या करते हो? प्रेजेंट में आप लोग डू डज लगाते हो, और इसके बाद नॉट लगा के आप लोग हैव का यूज करते हो। क्या यूज करते हो? हैव का। आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। आपने, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो क्या बता रहा है? आई डू नॉट हैव अ जॉब। आई डू नॉट हैव अ जॉब। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। राधा के पास पैसे नहीं है। अब देखो, राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव आ जाएगा। तो राधा डज नॉट हैव अ कार। राधा डज नॉट हैव अ कार। उसके पास टाइम नहीं है, ही डज नॉट हैव टाइम। अब देखिए, जब आप पास्ट में जाते हो, तो आप पास्ट में क्या करते हो कि डिड नॉट लगा देते हो। क्या आप लगा देते हैं? डिड नॉट लगा देते हैं। और जो ये हैड था, ये कन्वर्ट हो जाता है हैव में। मेरे पास जॉब नहीं थी कल, आई डिड नॉट हैव जॉब यस्टरडे। मेरे पास समझ नहीं थी पहले, आई डिड नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग। आई डिड नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग यस्टरडे। मेरे पास कल वाटर बोतल नहीं थी, आई डिड नॉट हैव वाटर बोतल यस्टरडे। ओके। फ्यूचर, फ्यूचर में आप लोग लगाते हो विल हैव। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो ना,
तो विल नॉट हैव कर देते हो। क्या कर देते हो? विल नॉट हैव कर देते हो। क्या कर देते हैं आप लोग इसमें? विल नॉट हैव कर देते हैं। क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि फ्यूचर में आप लोग क्या कर देते हो? विल नॉट हैव कर देते हो। फ्यूचर में आप लोग क्या कर देते हो? विल नॉट हैव कर देते हो। ठीक है ना? फ्यूचर में आप लोग क्या कर देते हैं? विल नॉट हैव कर देते हैं। फ्यूचर में आप लोग विल नॉट हैव कर दे रहे हो। मैंने कहा मेरे पास कल जॉब ही नहीं होगी, मुझे पता, आई विल नॉट हैव अ जॉब टुमारो। कल आपके पास पैसे नहीं होंगे। टुमारो यू विल नॉट हैव मनी। डोंट वेस्ट योर मनी टुडे, टुमारो यू विल नॉट हैव मनी। ओके, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो यही डूडल्स को आप क्या करते हो? यही डूडल्स को आप लोग सामने उठा के लेके आते हो। यही डूडल्स को सामने उठा के लेके आते हो, फिर सब्जेक्ट बोल देते हो। क्या आपके पास जॉब है? डू यू हैव जॉब? क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास टाइम था? डिड यू हैव टाइम? क्या आपके पास टाइम होगा? विल यू हैव टाइम? विल यू हैव टाइम? क्या आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा? विल यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर? क्या आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था पहले? डिड यू हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर बिफोर द डे? ओके, चलिए अब इंपेरेटिव देखते हैं कुछ कुछ सेंटेंसेस। पहला देखो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ कुछ करो, ओके, इधर आओ, कम हियर, उधर जाओ, गो देयर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मुझसे बातें करो, टॉक टू मी। अब देखो दूसरी चीज आप बोलते हो भाई डोंट, ऐसा मत करो, डोंट V1 ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैंने कहा मेरी मदद मत करो, डोंट हेल्प मी, डोंट हेल्प मी, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, मेरी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी। थर्ड आप बोलते हो ऑलवेज या नेवर, आप बोलते हो ऑलवेज या नेवर, देन V1 ऑब्जेक्ट। देखो ऑलवेज यूज होता है हमेशा के लिए, आपको पता होगा। नेवर यूज होता है कभी नहीं के लिए, कभी नहीं। हमेशा अच्छा बोलो, ऑलवेज स्पीक वेल, हमेशा गुड सीखो, ऑलवेज लर्न गुड। कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। इसके बाद आप क्या यूज करते हैं? लेट्स, आप यूज करते हो लेट्स V1 ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मीनिंग होता है चलो हम, या फिर आओ हम कुछ करें, आओ हम कुछ कर लें। जैसे आप बोलते हो ना, आओ हम कुछ करें, कुछ करें। चलो हम इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो सेंटेंसेस बनाए, लेट्स मेक सेंटेंसेस। चलो इधर आओ, लेट्स कम हियर। चलो यार डांस करें, लेट्स डांस, लेट्स डांस। आपको एक और देखने मिलेगा लेट, लेट देन ऑब्जेक्टिव केस होता है, देन V1 ऑब्जेक्ट। मैंने कहा करने दो, करने दो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे जाने दो, लेट मी गो। यार राम को ना कुछ करने दो, लेट राम डू समथिंग। तुम्हें समझने दो, लेट यू अंडरस्टैंड। हमें जाने दो, लेट अस गो, लेट अस गो। ओके, इसके बाद आप एक देखते हो कीप V4, करते रहना, करते रहना। मैंने कहा इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, डांस करते रहो, कीप डांसिंग, सीखते रहो, कीप लर्निंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, समझते रहो, कीप अंडरस्टैंडिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर, कीप गोइंग देयर। ओके, सो अभी हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग बहुत आसानी से अपनी टंग पे सेंटेंसेस लेकर के आ सकते हो। ओके, आई होप दैट कि आज की क्लास में आप लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस जरूर किए होंगे मेरे साथ में। और अगर आप लोगों ने सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं किया है तो लेट्स प्रैक्टिस, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न वेरी फ्लुएंटली। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, you must remember one more thing, you have to practice, you have got to practice, otherwise you will not speak fluently and your tongue will not be very fluctuate. Okay, and आपको पता होना चाहिए कि हमारी टंग जो है हमारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग फ्लुएंसी निकल के आती है। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स वॉच आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और ओके, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। ओके, ओके, मिलता हूं फिर मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।